भगवान विष्णु जी ने गरुड़ को ही अपना वाहन क्यों बनाया, आइए दोस्तों जानते हैं। गरुड़ ने अपनी सौतेली माँ सांपों की दास्ता से खुद को और अपनी माँ विनिता को मुक्त करने के लिए देवताओं से अमृत पाना चाहा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें अमृत कैसे मिल सकता है। विनिता ने उत्तर दिया, आपको देवताओं के राजा इंद्र के राज्य के लिए उड़ान भरना होगा और प्राप्त करना होगा, लेकिन इतनी दूरी के लिए उड़ान भरने के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होगी। आपको समुद्र में जाना चाहिए और निषादों मछुआरों की एक जनजाति को खाओ, या तुम्हारी भूख को संतुष्ट करेगा। लेकिन एक ब्राह्मण निषादों के साथ रहता है, उसे मत खाओ। गरुड़ ने अपनी माँ के निर्देशों का पालन किया और निषादों को खा लिया, लेकिन गलती से उसने ब्राह्मण को भी निगल लिया। इसके तुरंत बाद उसे अपने गले में आग जलती हुई महसूस हुई और उसने तुरंत ब्राह्मण को रिहा कर दिया। निषादों को खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई और इसीलिए वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गया। कश्यप ने कहा, कुछ दूरी पर आपको एक हाथी एक कछुआ को घसीटता हुआ मिलेगा। उनमें से दो अपने पिछले जन्म में ऋषि थे। वे भाई थे जिन्होंने संपत्ति पर झगड़ा किया था। उन्होंने एक दूसरे को हाथी और कछुआ बनने के लिए शाप दिया था। यदि आप दोनों को खाते हैं तो आपकी भूख संतुष्ट हो जाएगी। इसीलिए गरुड़ ने जाकर दोनों जानवरों को खा लिया। तब उन्होंने अमृत पाने के लिए इंद्र के राज्य की ओर उड़ान भरी। जब देवताओं को पता चला कि गरुड़ उनसे अमृत लेने आ रहे हैं, तो उनके बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गरुड़ ने उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर वह उस जगह गया जहां अमृत रखा हुआ था। विशाल लपटों ने अमृत युक्त बर्तन को घेर लिया। गरुड़ ने समुद्र जाकर आग की लपटों को बुझाने के लिए बहुत सारा पानी निगल लिया। जैसे ही वह अमृत की ओर बढ़ा, उसने एक बड़े पहिए को देखा जिसमें तेज प्रवक्ता जहाज के सामने घूम रहा था। गरुड़ आकार में छोटा हो गया और पहिया के प्रवक्ता के बीच उड़ गया। फिर उसने दो क्रूर जानवरों को जहाज की रखवाली करते देखा। उसने अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और राक्षसों की आंखों में धूल झोंक दी और उन्हें अंधा कर दिया। आखिरकार वह पोत पर पहुंच गया और अपने तालों का उपयोग करके इसे दूर ले गया। गरुड़ स्वयं अमृत पी सकते थे और अमर हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ को मुक्त करने के लिए सांपों को अर्पित करना पड़ा। गरुड़ के इस निस्वार्थ कार्य ने विष्णु को प्रभावित किया, जिसने उसे वरदान दिया कि वह अमृत पिए बिना भी अमर हो जाएगा। लेकिन विष्णु ने उन्हें सांपों को अमृत पीने से रोकने के लिए कहा। गरुड़ एक बार सांप से विनिता और गरुड़ को छुड़ाने वाले सर्पों को अमृत ले गए। विष्णु और गरुड़ वे अमृत पीने वाले थे। गरुड़ ने उन्हें रोका और कहा कि वे पहले खुद को साफ कर लें। सांप मान गए और पहले खुद को साफ करने गए। इस बीच देवताओं ने अमृत चोरी करने के लिए गरुड़ के साथ क्रोध किया और उसे रोकना चाहा। इंद्र ने गरुड़ पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद युद्ध हुआ। गरुड़ ने इंद्र के वज्र का प्रहार किया, लेकिन इंद्र अमृत लेकर भागने में सफल रहे। हालांकि अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और सांपों ने इसे चाट लिया। अमृत इतना मजबूत था कि इसने उनकी जीभ को जला दिया और उन्हें कांटा बना दिया। यही वजह है कि सांपों ने जीभ काट ली है।
इस बीच विष्णु दूर से सब कुछ देख रहे थे और गरुड़ की शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न थे। उसने उसे सभी पक्षियों का राजा बना दिया। बदले में गरुड़ विष्णु के पर्वत बनने के लिए सहमत हो गए और तब से विष्णु हमेशा गरुड़ के साथ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब